हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राहुल मैथ एकेडमी में। जैसे कि आज आपने थंबनेल देखा ही है, आज की क्लास रहेगी मैथमेटिक्स की क्लास 12th। टॉपिक है हमारा डिटरमिनेंट्स और सब टॉपिक है हमारा एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आज हम एडजॉइंट के बारे में समझेंगे, एडजॉइंट होता क्या है, और इन्वर्स के बारे में जानेंगे, इन्वर्स भी क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसमें पढ़ाया गया कंटेंट अगर आपको समझ में आता है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले कि हम इसमें बेसिक चीज़ जानेंगे, बेसिक होता क्या है, एडजॉइंट क्या होता है और इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहले हम उस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एडजॉइंट के बारे में जानेंगे हम। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, जिसकी जो फॉर्म होती है, अगर मैं 2/2 की मैट्रिक्स की बात करूं, वो होगा कोफैक्टर के एलिमेंट A11, A12, A21 और A22। जैसे कि अगर हम एक मैट्रिक्स बनाएं तो उसमें जो एलिमेंट होते हैं 2/2 की अगर मैट्रिक्स को बनाएं जिसमें एलिमेंट होते हैं A11, A12, A21 और A22, ये तो होता है हमारे पास एलिमेंट। यहाँ पे जो एडजॉइंट ऑफ ए है जिसमें हमारे पास माइनर हमें निकालना पड़ता है प्लस हमें कोफैक्टर निकालना पड़ता है। माइनर प्लस कोफैक्टर से निकल के हमारे पास एक एलिमेंट बनता है जिसमें हम उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, वो हमारा एलिमेंट होता है एडजॉइंट ऑफ ए का। हमने माइनर और कोफैक्टर के बारे में पहले ही जान लिया है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको पहले देखें। माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं, वहाँ पे अच्छे से हमने समझ रखा है कि माइनर और कोफैक्टर होते क्या हैं। आइए अब यहाँ पे समझते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए को हम कैसे निकालते हैं। हमने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर ली ए, मैंने एक मैट्रिक्स मान ली जिसमें 1 2 3 4 ये एलिमेंट है हमारे पास, 2/2 की मैट्रिक्स है। अभी हम सिंपल मैट्रिक्स को ही लेके चलते हैं, फिर हम 3/3 की मैट्रिक्स पे आएंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसे माइनर निकालना पड़ेगा। तो M11 निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे। यहाँ पे यदि हम फर्स्ट कॉलम को छुपाते हैं तो एलिमेंट क्या बनता है 4। M12 अगर सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपाएंगे तो कितना बनेगा 3। M21 निकालेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो अगर हम फर्स्ट कॉलम छुपाएंगे तो एलिमेंट क्या बनेगा 2। और अगर हम सेकंड रो सेकंड कॉलम छुपाएंगे, इनकी सेकंड रो सेकंड कॉलम छुपाएंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या बनेगा हमारे पास एलिमेंट 1 बनेगा। बस इसमें सबसे पहले जो मेन काम है वो काम है माइनर निकालने का। कोफैक्टर तो आराम से निकल जाएंगे आपके। तो ये इसमें क्या निकलेगा A11, A12, A21 और A22 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे सेम एलिमेंट पहले तो सेम आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। फिर हम चेक करेंगे कहाँ इवन है कहाँ ऑड है। तो 1 + 1 कितना होता है आपका इवन, तो प्लस आएगा, ऑड होगा तो माइनस आएगा, ऑड है तो माइनस आएगा, इवन है तो प्लस आएगा। तो हमारे पास एडजॉइंट के मतलब कोफैक्टर हमारे पास आ गए। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, यानी कि इसी मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स हमारे पास, तो एलिमेंट क्या बनेंगे A11, A12, यानी कि ये कोफैक्टर है, लेकिन कोफैक्टर में एडजॉइंट में क्या है, ये एलिमेंट है A21 और A22। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 4 -3 -2 और 1। इसकी एक ट्रिक है, इसकी एक ट्रिक है एडजॉइंट निकालने की, एडजॉइंट ऑफ ए को निकालने की, लेकिन कंडीशन ये है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होना चाहिए 2/2 की, तभी ये अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ A1 -3 -4 2, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। अब मुझे इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। ठीक है जी, एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मैं आँख बंद करके, आँख बंद नहीं करनी, मतलब आँख खोल के मैं इसको, मतलब मैं इतना माइनर कोफैक्टर बिल्कुल भी नहीं निकालूंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, 2/2 की मैट्रिक्स सिर्फ ओनली 2/2 के लिए है। मेरे पास डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये वाले नंबर पर डायगोनल एलिमेंट है, इनको हम इंटरचेंज करेंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसको हम सेम रखेंगे। लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसमें हम साइन, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें क्या थे, अच्छा यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा।
यहाँ पे क्या था, माइनस का 3, सॉरी यहाँ पे ये सेम रहेगा, यहाँ पे ये 3 का 3 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम रहेंगे, लेकिन साइन क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स हो जाएगा। जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है माइनस का। यहाँ पे क्या था माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस का, और यहाँ पे क्या था माइनस का 4, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस का 4। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एक और यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स मान ली, यहाँ पे हमारे पास 2/2 की एक और मैट्रिक्स ले ली मैंने, 1 4 माइनस का 3 और प्लस का 5 ये ले ली मैंने। यहाँ पे अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे भाई, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे आपका इंटरचेंज, तो 4 और 1, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो सेम टू सेम रहेंगे, लेकिन साइन क्या हो जाएगा रिवर्स। ये था माइनस का 3, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का, और ये था प्लस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स यहाँ पे बन जाएगी, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। तो ये सिर्फ ट्रिक जो है वो आपकी 2/2 के लिए, 3/3 के लिए नहीं है। 3/3 के लिए आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। हमारे पास मैट्रिक्स है ए 2 3 1 4। हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2/2 की यहाँ पे मैट्रिक्स है। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो हो जाएंगे हमारे पास इंटरचेंज। तो 4 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, और ये 3 और 1 यहाँ पे एलिमेंट तो सेम रहेंगे, लेकिन क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे जो ये 3 और 1 है ये क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से सॉल्व कर लिया हमने। बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास कुछ रिजल्ट हैं, वो रिजल्ट आपको जो है याद करने हैं, यानी कि आपको समझनी है। उसमें रिजल्ट क्या कह रहा है कि हमारे पास ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n/n का है, और यदि ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और एडजॉइंट ऑफ ए पहले हो और ए बाद में हो तो वो किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई के बराबर होगा। ये रिजल्ट आपको याद करना पड़ेगा। ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n/n का है। यदि हमें एडजॉइंट ऑफ ए का, जैसे हमें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना हो तो वो कैसे होगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर n-1। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका सिंगुलर क्या होगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बराबर 0 होना चाहिए। अगर सिंगुलर है तो वो 0 होगा, अगर नॉन सिंगुलर है तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे भी बात कह रही है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो अगर होगी तो वो क्या होगा, डिटरमिनेंट्स क्या होगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा। आगे हमसे क्या रखा है कि ए और बी जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो ए बी और बी ए बी वो भी क्या होंगे, नॉन सिंगुलर होंगे। आगे हमसे क्या रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ दी मैट्रिक्स इक्वल, यानी कि जो ए और बी को यदि हम मल्टीप्लाई करके उनका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो यानी कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और डिटरमिनेंट्स ऑफ बी हम उसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए ये इन्वर्स वाला है। इन्वर्स वाले भी यहाँ पे हम टॉपिक कर लेते हैं। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होती क्या है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होती है हमारे पास कि ए का इन्वर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये इसकी फॉर्म होती है, लेकिन ये फॉर्म तभी होगी जब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए जो है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। यानी कि इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अभी हमने ऊपर किया वो क्या था, ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए तो हम इन्वर्स को नहीं निकाल सकते। इन्वर्स निकालने के लिए कंपलसरी है कि जो हमारे पास ए है वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तभी जाके हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या कह रखा है, हमसे मैट्रिक्स दे रखी है और वेरीफाई करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई के बराबर है। फाइंड दी ए इनवर्स। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। इसमें सॉल्यूशन क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए को हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1। हम R1 से अप्लाई करेंगे तो ये 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 1 3 4, और ये प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 1 4 3। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, ये से बन जाएगा 16। यहाँ हो जाएगा 16 माइनस, इनको सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा, माइनस में 9, और ये जगह माइनस का 3।
ये बन जाएगा यहाँ पे 4 माइनस में 3 प्लस 3, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस में 4, ये आएगा यहाँ पे हमारे पास 7 माइनस में 3, ये आएगा हमारे पास 1 प्लस में 3 माइनस का 1, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 7 माइनस में 3 और माइनस का 3, सॉल्व करने पे आएगा 7 माइनस 6 इक्वल्स टू में 1, और ये 1 क्या है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि अगर 0 आ गया तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। और इन्वर्स का यहाँ पे पूछ रखा है इन्वर्स भी निकालना, तो इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्म है ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसकी फॉर्म है। तो बाद में हमें ये निकालना पड़ेगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म बनने की, ये बन जाएगी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये हमसे फॉर्म बन जाएगी। तो सबसे पहले हमें तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम माइनर निकालेंगे, M11 सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 4 3 3 4, सॉल्व करने पे ये आएगा यहाँ पे 16 माइनस में 3 इक्वल्स टू में 7, सॉरी 3 नहीं आएगा 9 आएगा यहाँ पे 9, ये बन जाएगा 7। M12 सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 1 3 4, सॉल्व करने पे यहाँ पे कितना आएगा 4 माइनस 3 इक्वल्स टू में 1। और इसी ढंग से M13 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 4 3, ये बन जाएगा 3 माइनस में 4 इक्वल्स टू में माइनस का 1। इसी ढंग से हम यहाँ पे करेंगे M21 इनकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 3, यहाँ बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, यह जगह 12 माइनस में 9, यहाँ बच जाएगा मेरे पास 3। इसी ढंग से हम सॉल्व करेंगे M22, हम 22 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम सॉल्व करेंगे तो बच जाएगा हमारे पास 1 1 1 3 4, यह आएगा 4 माइनस में 3 इक्वल्स टू में 1। M23 सॉल्व करेंगे, M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 1 3 1 3, तो 3 माइनस 3 सॉल्व करेंगे तो 0। इसी ढंग से हमारे पास M31 सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही कंजेस्टेड हो गया। 3 1 सॉल्व करेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे बनेगा मेरे पास 3 3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 4 बनेगा, यहाँ पे 3 4 4 3 3, सॉल्व करने पे ये बनेगा 9 माइनस में 12 इक्वल्स टू में माइनस का 3। M32 सॉल्व करेंगे थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो ये बनेगा 1 1 3 3, तो 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। M33 सॉल्व करेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3 1 3 1 4, सॉल्व करने के बाद 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से तो हमने क्या निकाल दिया, माइनर निकाल। देखो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है माइनर निकालने में, सबसे ज़्यादा टाइम, और कोफैक्टर तो बच्चों वाला खेल है। तो यहाँ से अगर हम कोफैक्टर को निकालते हैं, कोफैक्टर क्या क्या आएगा भाई, कोफैक्टर बनेगा A11 7 A12 1 A13 -1। यहाँ सॉल्व करेंगे A21 3 A22 1 और A23 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे A31 -3 A32 0 और A33 1। लेकिन ये अभी माइनर कोफैक्टर नहीं है। अब हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये क्या है, इवन होगा तो प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। ऑड माइनस इवन छोड़ दो, ऑड माइनस इवन छोड़ दो, ऑड माइनस इवन छोड़ दो, ऑड माइनस इवन। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन गया, यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 और 1। ये हमारे पास क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या सॉल्व करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए से, यानी कि ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए से। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे, ए को
एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाली जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या है हमारे पास 1 1 1 3 4 3 3 3 4, ये है हमारे पास 1 1 1 1 3 4 3 3 3 4। इसको सॉल्व करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए वाले से 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 और 1। सॉल्व करने पे हमारे पास यहाँ पे आएगा 7 -3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 +3 +0, सेकंड रो थर्ड कॉलम -3 +0 +3। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करेंगे तो 7 -4 -3, सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 4 0 और सेकंड रो थर्ड कॉलम तो -3 0 और 3। इसी तरह से हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 -3 -4, थर्ड रो सेकंड कॉलम तो -3 +3 0 और थर्ड रो और थर्ड कॉलम तो -3 0 और +4। इन सबको प्लस करने पे हमारे पास आएगा यहाँ पे 1 0 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0 0 0 और 1। ये हमारे पास क्या होगी आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगी। ये हमारे पास क्या होगी आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या होगी आइडेंटिकल मैट्रिक्स। या हम इसमें से हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि इसमें हम अगर मैं यहाँ से 1 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ से आ जाएगा। इसको हम कह सकते हैं और इस 1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन है। इस 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आई थी। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू तो ये बन जाएगी हमारे पास डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, इस 1 की जगह यहाँ पर आ जाएगी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और इस मैट्रिक्स की जगह हम लिख सकते हैं आई। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर पाए हैं। इसी ढंग से अब हमें क्या निकालना है, एक इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह हमारे लिए कम पड़ गई है, कोई नहीं, हम यहाँ पे निकाल देते हैं इन्वर्स ऑफ ए। इन्वर्स ऑफ ए कैसे निकालेंगे, ए इन्वर्स क्या आएगा भाई, यहाँ बनेगा हमारे पास 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास हो जाएगा 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना आया 1 आया। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, यहाँ पे आई है 7 -1 -3 1 0 -3 0 और 1। किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है, यानी कि जो हमारा जो ए इन्वर्स आएगा वो क्या आएगा, वो ये बनेगा 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 और 1। यही हमारा क्या है आंसर। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड क्या कर रहा है, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 कह रहा है ए और बी जो है हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखी है, ए बी का इन्वर्स इक्वल्स टू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि हम ए बी सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास क्या है 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ -4 है। यहाँ पे हमारे पास है 1 -1 -2, यहाँ पे 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास, ये आएगा 2 फर्स्ट कॉलम तो ये बन जाएगा -3, यहाँ बनेगा मेरे पास -4, यहाँ बन जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1 +4, ये बन जाएगा -2 और ये बन जाएगा -12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे -1, यहाँ बन जाएगा हमारे पास 5, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5 और ये बन जाएगा यहाँ पे -14। तो ए इंटू बी हमने निकाल लिया। इसका इन्वर्स निकालेंगे ए बी का, पहले हम इसका डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए हम क्या सॉल्व करेंगे, -1 5, यहाँ 5, यहाँ -14 सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे 14 -25 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा -11 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हम क्या निकालेंगे, ए और बी का इन्वर्स निकालते हैं। पहले इसका एडजॉइंट निकालते हैं ए बी का हम यदि एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये बन जाएगा यहाँ पे ए बी कहाँ पे है, हाँ ये आ रखा है ना ए बी, 2 × 2 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -14, ये बनेगा -1 क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट है और नॉन डायगोनल क्या बनेगा 5 और 5, ये बन जाएगा माइनस और माइनस। ठीक है, ये बन गया हमारे पास
क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या निकालना है, ए का ए बी का इन्वर्स निकालना है। ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास पता है फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ये बन जाएगा 1 में ए बी का डिटरमिनेंट्स इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी, सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 1 में -11 और यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस का 14 माइनस का 5 और ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 और माइनस का 14। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 में 11 1 में 11, यहाँ बन जाएगा हमारे पास 1 में 11। माइनस को अंदर हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी माइनस आएगा तो ये बन जाएगा 14, यहाँ आएगा 5, यहाँ 5 आएगा और यहाँ बन जाएगा हमारे पास, यहाँ 1 आएगा, शायद यहाँ 1 आएगा, 1 आएगा। माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1, तो हमारे पास ये आ गया ए बी का इन्वर्स। इसी ढंग से अगर हम यहाँ पे क्या निकालें, बी का इन्वर्स निकालें तो बी का इन्वर्स क्या आएगा, 1 में डिटरमिनेंट्स ऑफ बी आएगा और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी को निकालने की कोशिश करेंगे। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ बी को यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पे 3 है। सॉल्व करने पे कितना बनेगा, 3 और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2 आएगा, ये बन जाएगा 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ बी अगर हम निकालते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा। सॉल्व करने पे हमारे पास क्या बनेगा ये, तो ये बन जाएगा हमारे पास बी का इन्वर्स इक्वल्स टू में 1 में 1 और ये हो जाएगा 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1। सॉल्व करने पे हमारे पास बनेगा 3 1 2 1। ठीक है जी। अब हम क्या निकालेंगे, ए का इन्वर्स निकालेंगे तो ए इन्वर्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ए इन्वर्स बिल्कुल सेम टू सेम वैसे आएगा। ए इन्वर्स क्या बनेगा, 1 में एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी 1 में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ ए हम निकालते हैं तो ए क्या है, 2, यहाँ पे 1, यहाँ 3, यहाँ माइनस का 4। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8, ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ हो जाएगा माइनस का 11 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, हो जाएगा सॉल्व। ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे, इंटरचेंज, माइनस का 4 2, ये बन जाएगा -3 और माइनस का 1। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ए इन्वर्स निकालते हैं इसमें। तो ए इन्वर्स क्या आएगा, यहाँ से ए इन्वर्स निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 में माइनस का 11, ये बन जाएगा माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 3, ये 2 बन जाएगा। इसको हम माइनस को अंदर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 1 और 2, ये सॉल्व हो जाएगा। निकालना क्या है, बी इंटू ए का इन्वर्स निकालना है तो हम बी इंटू ए का इन्वर्स यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी इन्वर्स ए इन्वर्स को सॉल्व करेंगे तो बी का इन्वर्स कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे 1 में 11 ही आ जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 में 11। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 12, यहाँ 2, यहाँ 12, यहाँ 2, ये बन जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये बन जाएगा 9 प्लस में 4, 9 प्लस में 4, 9 प्लस में 4। कुछ गड़बड़ कर रखी है क्या हमने, ए का एडजॉइंट, अच्छा यहाँ माइनस, अच्छा यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ माइनस का 4 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस में 1 हो जाएगा और ये बन जाएगा 3 माइनस में 2 बन जाएगा। सॉल्व करने पे ये आएगा 1 में 11, यहाँ कितना बनेगा 14, यहाँ बन जाएगा 5 और यहाँ बन जाएगा मेरे पास 5 और ये बन जाएगा 1 और ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हमने दिखा दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हमने ये शो कर दिया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, एग्जाम्पल नंबर 15 कह रहा है नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड कह रही है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें से हमें a² माइनस में 4a प्लस आई बराबर किसके दिखाना है, 0 के बराबर दिखाना है। और हमारे पास कह रखा है कि आई जो है वो 2/2 का एक मैट्रिक्स है जिसमें ओ जो है वो हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है 2/2 की 0 मैट्रिक्स है और हमें क्या सॉल्व करना है, ए का इन्वर्स हमें निकालना है। तो आइए बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमें क्या निकालना है, ए का स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, ए इंटू ए करेंगे, इनकी ए मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 3 2, ये हमारे पास दे रखा है। यहाँ है 2 3 1 2। सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 4 प्लस में 3 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये आ जाएगा 6 प्लस में 6 आ जाएगा। यहाँ बन जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस में 2 बन जाएगा। सेकंड रो
सेकंड कॉलम, तो ये बन जाएगा 3 प्लस में 4। सॉल्व करने पे यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ 7 4, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 7, ये हो जाएगा मेरे पास a का स्क्वायर। अब हम 4a से जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोई नहीं बाद में कर लेंगे। यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर माइनस में 4a प्लस में i बराबर 0। सॉल्व करने पे यहाँ पे लिखेंगे a का स्क्वायर कितना है 7 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। ये बन जाएगा माइनस का 4 ये रहा, a क्या है 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, प्लस में आइडेंटिकल मैट्रिक्स a 2/2 की मैट्रिक्स कह रखा है। अगर नहीं कह रखा तो हम मानते हैं कि 2/2 की मैट्रिक्स बनती है, क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स a के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ बनेगा मेरे पास 1 0 0 और 1। सॉल्व करने पे यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये बन जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ 12, यहाँ 4, यहाँ 7। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, इस 4 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, तो यहाँ आएगा 8, यहाँ बन जाएगा 12, यहाँ बन जाएगा 4, यहाँ बन जाएगा 8, और इसको करेंगे तो 1 0 0 और 1। सॉल्व करने पे इसको ये बन जाएगा 7 माइनस 8 प्लस में 1, यहाँ आएगा 12 माइनस 2 प्लस में 0, यहाँ आएगा 4 माइनस 4 प्लस में 0, यहाँ आएगा 7 माइनस 8 प्लस में 1। तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन जाएगी 0 0 0 0। तो ये 0/0 की मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास। तो हमने शो कर दिया। अब हमें क्या शो करना है, अब हमें शो करना है कि भाई a का इन्वर्स निकालो। अब a का इन्वर्स निकालने के लिए हम पूरा का पूरा ऐसे नहीं करेंगे कि हाँ जी a इन्वर्स इक्वल्स टू में एडजॉइंट ऑफ a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a, ये पूरी कहानी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई इक्वेशन जो हमारे पास कह रखी है, इक्वेशन कौन सी है, a स्क्वायर माइनस में 4a प्लस में i बराबर 0, इससे हमें a इन्वर्स निकालना है। तो इससे a इन्वर्स निकालने का एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई या प्री मल्टीप्लाई। अब ये पोस्ट और प्री क्या है, पहले यहाँ पे समझेंगे कि एक नोट यहाँ पे लिखेंगे। नोट क्या होता है भाई, नोट देखेंगे यहाँ पे, नोट ये है कि अगर a इंटू आई अगर करते हैं तो a आता है, a इन्वर्स इंटू आई अगर हम करते हैं तो क्या आता है, वो भी a आता है, ठीक है जी। तो हमें ये छोटे छोटे रूल पता होने चाहिए कि अगर हम किसी भी एक मैट्रिक्स को अगर हम i से मल्टीप्लाई कर दें तो तब भी वो a ही मैट्रिक्स बनेगा, और अगर हम a इन्वर्स को i से मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो हमारे पास क्या बनेगा, a का इन्वर्स बनेगा। या हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, i को अगर हम a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें, i पहले लिखते हैं a इन्वर्स बाद में लिखते हैं, तो हमारे पास a इन्वर्स आएगा। चाहे हम इसको ऐसे भी कह दें, i इंटू में a भी कह सकते हैं, तो हमारे पास a ही हमारे पास क्या बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी। आइए हम इसको पोस्ट और पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो हम a इन्वर्स को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे या a इन्वर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो हम पोस्ट वाला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ करेंगे हम अप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई बाय a इन्वर्स। तो बाद में करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस में 4a प्लस i, a का इन्वर्स इक्वल्स टू में 0, a का इन्वर्स, तो ये तो 0 आएगा, मेरे पास 0 आएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास a का स्क्वायर इंटू में a इन्वर्स माइनस 4a इंटू a इन्वर्स प्लस i इंटू a इन्वर्स। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये a का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस a को मैं अंदर ले आया ब्रैकेट में, और ये बन गया a का इन्वर्स माइनस में 4a इंटू a का इन्वर्स और प्लस में i a इन्वर्स इक्वल्स टू 0। यहाँ एक और नोट लिखेंगे, a इंटू a इन्वर्स या a इन्वर्स इंटू a क्या बनता है, i बनता है। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे आगे, यहाँ पे करेंगे सॉल्व, तो ये बन जाएगा a इंटू आई माइनस में 4a इंटू a इन्वर्स क्या आ गया, i आ गया, प्लस में i इंटू a इन्वर्स क्या हो गया, a का इन्वर्स इक्वल्स टू में 0 के बराबर हो गया। ये बन गया a माइनस में 4i प्लस में a का इन्वर्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a इन्वर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4i माइनस a क्या आ जाएगी, यहाँ से 4i माइनस में a। तो 4i माइनस में a, तो हमें पता है कि भाई i की वैल्यू पता है, a की वैल्यू भी पता है हमें, तो यहाँ से a इन्वर्स निकालेंगे तो 4 इंटू 1 0 0 1, और यहाँ से a वाली जो मैट्रिक्स है वो क्या है हमारे पास, ये है 2 1 3 2। तो सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 0 माइनस 3, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस में 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस में 2। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2 माइनस का 1 माइनस का 3 और 2। ये हमारा क्या हो गया, a का इन्वर्स हो गया। यानी कि हमें a इन्वर्स इस ढंग से नहीं निकालना
इस ढंग से नहीं निकालना। हमें ये कह रखा है कि अगर आपके पास इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन की मदद से हमें ए इन्वर्स निकालना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, पोस्ट या प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इन्वर्स, जिसके द्वारा आपको ये रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। और ये रिजल्ट अगर आपको पता है तो आप इसका डायरेक्ट सोल्यूशन निकाल सकते हो। हमें इसका यूज नहीं करना वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। अच्छा, इतना ही है। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें बताएं, ताकि हम उस चीज़ में सुधार कर सकें। यदि आपको इसमें पढ़ाया गया कंटेंट समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।